की आचार्य भगवान गणाचार्य विरासारथी गुरुदेव की मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सारथी गुरुदेव के अहिंसा मय विश्व धर्म की जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय हो। दौलत आनी जानी है क्यों इस पर अभिमानी है, दौलत आनी जानी है क्यों इस पर अभिमानी है। दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है, पल भर में उड़ जाएगा ये पिंजरा ढह जाएगा, पल भर में उड़ जाएगा ये पिंजरा ढह जाएगा। मन की आशाएं हो मन की आशाएं मन भर नहीं पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मित्र, जीवन में अपयश का हेतु जुआ है, जिसके अंतरंग में निर्मलता है वह कभी दाव नहीं लगाता है। धन के माध्यम से जुआ खेलने वालों ने मात्र जड़ द्रव्य को दांव पर लगाया है, पर तुमने वासनाओं के कारण अनंत भवों को दांव पर लगा दिया। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने कैसे झुक सकता हूं, इस भावना को लेकर न केवल पर्याय को दांव पर लगा दिया बल्कि पूरे परिणामों को दांव पर लगा दिया। मित्र ध्यान दें, अनंत भवों की साधना एक मुहूर्त में नष्ट हो चुकी है। आपने तो अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया। अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं कि संपूर्ण व्यसनों में पहला व्यसन है ध्रुत कीड़ा। सोचता है कि आज तो नहीं तो कल जीत जाऊंगा, मालूम चला कि धन गया, कोष गया, घुड़साला गई। नारी के आभूषण जाने के बाद जब कुछ नहीं दिखा तो अंत में नारी ही दांव पर लगा दी। अब समझना, संयम गया, तप गया, तेरी शील स्वभावी आत्मा नारी भी तूने दांव पर लगा दी, तू कंगाल हो गया। मित्र ध्यान दो, ऐसा जुआ खेल रहा है, युधिष्ठिर को बदनाम किया हो, लेकिन आप विचारों की यह सब तुम्हारे साथ खेलने वाले जुआरी बैठे हुए हैं। तुम्हारा परिवार जुआरियों का अड्डा है। कहता है कि अब तुम कमा के लाओ। हे मित्र, अब जितना द्रव्य बचा है उस द्रव्य को दांव पर मत लगा देना। जितना आयु कर्म का द्रव्य बचा है उतने द्रव्य को आप संभाल लो, अन्यथा वह तो जुए में जा रहा है। अभी मौका है। युधिष्ठिर संभल गए थे तो भगवान बन गए। मत लगाओ दांव पर इस पर्याय को। जुआ है तो उसमें भी माया है। मैं जीत जाऊंगा, जीत जाऊं, इस हेतु से कहीं से भी छल कपट कर लेता है। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी लिख रहे हैं कि सागर कभी स्वच्छ जल से नहीं भरता, सागर कभी स्वच्छ जल से नहीं भरा रहता है, वह सभी नदियों नालों के गंदे पानी से भरा हुआ है। अमृतचंद स्वामी ने सामयिक का कथन करने के पहले सप्त व्यसन को रख दिया है कि पहले सप्त व्यसन का त्याग कर दो, और इन व्यसनों का सम्राट जुआ है।
जो सोच का नाश करने वाला, सत्ता का नाश करने वाला और माया का घर है। इसलिए जुए को तुम दूर से ही छोड़ दो। मित्र, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बिना प्रयोजन के खोटे चिंतन मत करो, खोटे शास्त्र मत सुनो, पाप उपदेश मत दो, हिंसा दान मत दो, प्रमाद चर्या मत करो। यदि प्रमाद चल रहा है तो वहां हिंसा की बात तो चल रही होगी, लेकिन अहिंसा की व्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग चर्चा बात का नहीं, व्यक्ति का है। अज्ञानी जीवों ने चर्चा करने मात्र को मोक्ष मार्ग मान लिया है। पंखा खोल के बैठ जाएंगे, पानी के नल की टोटी खोल दी तो खुली है। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो मंदिर के द्वारे से 10 बार निकलेंगे, लेकिन एक बार भी भगवान को सिर नहीं टेक पाएंगे, क्योंकि कर्म तो टिकने ही नहीं दे रहा है। राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर के समोसरण में बैठकर प्रश्न भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सम्मेश शिखर की वंदना नहीं कर सका, क्योंकि नरक आयु का बंध हो चुका था। मित्र, ध्यान दो, इसलिए दृष्टि को बदल दो तो कर्म बदल जाएंगे, और कर्म नहीं बदला तो दृष्टि बदलने वाली नहीं है। आयु बंध यदि निर्मल हो चुका है तो मरण के काल में वह नियम से शांत भाव होगा। जिसने जीवन भर तीर्थंकर की देशना सुनी, पुरुषार्थ तुम्हारा अशुभ था, इसलिए तो आपको अशुभ कर्म बंद हुआ। हे मित्र, आप किसके लिए कर रहे हो? धर्म पुरुषार्थ कितना कर रहे हो, और अर्थ काम के लिए कितना समय निकाल रहे हो? मोह कितना बड़ा है कि अंतिम सांसों तक चाहता है कि मैं कुछ कर लूं। लॉकडाउन में भी दुकान खोलना चाहता है, कितना मोह है दुकान से। इसलिए अपनी परिणति को दोष दो। सर्विस छोड़ने के बाद भी एक तीव्र रागी दुकान डालता है। दुर्ग में एक सज्जन बहुत बड़े ऑफिसर थे और 6 महीने पहले वह रिटायर हो गए। तो वे अर्ध दीक्षित से आकर बोले, महाराज श्री बहुत परेशानी है, धन तो इतना मिल चुका है कि पूरा जीवन ऐसे ही बैठे रहूं तो भी और अपने बेटे तक के जीवन निकाल सकता हूं, पर महाराज जी आदेश देना, मेरी हालत बन गई है, लेकिन अब कोई मुझे पूछता ही नहीं, मैं खाली खाली महसूस कर रहा हूं। भैया आदत मत डाल लेना आदेश देने की। उनसे कहा तुम सोनागिर चले जाओ, सम्मेश शिखर चले जाओ, मथुरा जी चले जाओ, जिनवाणी का स्वाध्याय करो। कहने लगे, महाराज श्री कहीं मन नहीं लगता है, सोचो जीव की दशा। मित्र, आदेश तो करना, लेकिन जो स्वयं को आदेश देना प्रारंभ कर देता है उसकी वहां से सामायिक प्रारंभ हो जाती है। जहां पर को आदेश दिया गया था वहां पर सामायिक थी। जो पर सामायिक का संचालन कर रहा है वह निज सामायिक से हट चुका है। समयिक समय समधन एक बराबर समय, समय में एक हो जाना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी समता, समता में लीन हो जाना, इसका नाम सामायिक है।
समय यानी आगम, आगम के सूत्र में लीन हो जाना, इसका नाम सामयिक है। समय यानी जिन शासन, जिन शासन में श्रद्धान्वित हो जाना, इसका नाम सामयिक है। पंच परम गुरु परमेष्टि की आराधना में लीन हो जाना, इसका नाम सामयिक है। इसका नाम व्यवहार सामयिक है। और निज स्वरूप में लीन हो जाना निश्चय सामयिक है। द्रव्य सामयिक, क्षेत्र सामयिक, काल सामयिक, भाव सामयिक, भव सामयिक, नाम सामयिक, स्थापना सामयिक है। सामयिक के प्रकार हैं द्रव्य सामयिक, मुझे यह द्रव्य अच्छा नहीं लगता, आपकी सामयिक हो गई। क्योंकि समता सर्वभूतेषु, जो संपूर्ण विश्व में संपूर्ण जीव हैं, उन सबके प्रति संगति का होना सामयिक था। मार्ग में मेंढक मत पड़ा था, दुर्गंध को जानकर तू नाक पकड़ने लगा। हे मित्र, उस द्रव्य का अपना धर्म था। मृतक क्रेंच ने अपनी दुर्गंध को नहीं छोड़ा, लेकिन तूने अपने निर्विचिकित्सा धर्म को छोड़ा है। अशुभ द्रव्य को देखकर अशुभ परिणाम का होना, यह द्रव्य सामयिक है। सामयिक का अभाव है। शुभ या अशुभ द्रव्य को देखकर भी शुभ या अशुभ परिणाम नहीं लाना, इसका नाम द्रव्य सामयिक है। सामयिक करना सीख लो तो आपको कहीं शत्रु नजर नहीं आएंगे। किसी द्रव्य को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी सामयिक बिगड़ गई, क्योंकि आप सत्ता देख रहे पुण्य पर्याय की। और ज्ञानी सत्ता देखता है पुण्य द्रव्य की। जब वह पुण्य द्रव्य की सत्ता को निहारता है तो शांत बैठ जाता है, तो शांत बैठ जाता है। भैया सिंहासन पर यह नहीं बैठा, इसका पुण्य बैठा है। सामयिक कह रही है आर्तरोध परिणाम जब तक नहीं छूटे तब तक सामयिक नहीं, इसलिए निर्दोष स्थान की चर्या की गई। यह द्रव्य सामयिक है। क्षेत्र सामयिक, मुझे तो यही मंदिर अच्छा लगता है, मुझे तो यही तीर्थ अच्छा लगता है, वह तो बहुत बेकार स्थान है। क्षेत्रगत इष्ट अनिष्ट का होना यह क्षेत्र सामयिक है। सामयिक का अभाव है। किसी भी क्षेत्र में इष्ट अनिष्ट का भाव नहीं लाना, इसका नाम द्रव्य क्षेत्र सामयिक है। जहां भेद आ रहे हैं वहां सामयिक नहीं। ध्यान देना मित्र, ध्यान दो। काल सामयिक, मुझे तो शीतकाल अच्छा लगता है, बरसात में गलियों में कीचड़ हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और एक व्यक्ति गर्मी में तड़प रहा है, भगवान सर्दी का मौसम अच्छा रहता है, कम से कम प्यास तो नहीं सताती। दूसरा कहता है वो गर्मी अच्छी रहती है, कहीं भी बैठ जाओ, मौसम ने अपना मौसम नहीं छोड़ा पर तूने अपनी मौसम छोड़ दिया। काल सामयिक भंग हो गई। मित्र, संयम धारण करने के बाद हमें मौसम से नहीं अपने मौसम में सामयिक करना चाहिए। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, ये तो हमारे परिश्रय हैं, हमें खुशी खुशी सहना चाहिए। समय को देख करके विकल्प लाना कि ऐसा समय नहीं, ऐसा समय होना चाहिए। सामयिक करने वाले का तो हर समय एक सा होता है। बरसात में पीतल के बर्तन काले पड़ जाते हैं, यानी पुद्गल पर काल का प्रभाव पड़ा, पर मुमुक्षु के भाव पर काल का प्रभाव ना पड़े, इसका नाम काल सामयिक है। भाव सामयिक, ध्यान दो मित्र, ध्यान से सुनो। सबसे कठिन सामयिक भाव सामयिक है। यदि भाव सामयिक हो जाए तो शेष सामयिक अपने आप हो जाए। परिणामों की विकृति का अभाव हो जाना यह भाव सामयिक है।
और कभी कभी भाव भी सामायिक कर लेता है कि भगवान मैं नरक में ना जाऊं। अरे तेरे कहने से नहीं, लेकिन तूने जो किया है उस परिणति से तू कैसे बच जाएगा। नाम सामायिक, मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, किसी के अच्छे नाम को बुरा कहना, दूसरे की अवहेलना करना, यह नाम सामायिक का अभाव है। स्थापना सामायिक, ध्यान से सुनो। मिथ्यात्व की स्थापना करना, मिथ्यात्व देवी देवता की आराधना करना, यह स्थापना सामायिक का अभाव है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्थापना करना, यह स्थापना सामायिक है। आयतन की स्थापना करना, अनायतन की स्थापना नहीं करना, यह स्थापना सामायिक है। राग देश को छोड़ के बैठना और साम्य भाव को लेकर बैठना। ध्यान रखना, यदि कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा हो तो भी आप समता के साथ रहा करो। कम से कम समता तो बनी रहेगी। यदि आपके यहाँ पुत्र वधू आपके मन की नहीं आई तो कुछ नहीं, आपको भी अभ्यास बनाना पड़ेगा साम्य भाव का। कहते हैं समता हृदय में धार ले, समता हृदय में धार ले, बस हो गया भजन, भावों को तू सुधार ले, बस हो गया भजन। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यह नहीं बनी, यहां नहीं बनी, वहां चले गए, वहां नहीं बनी तो कहीं और चले गए। ठीक है, आप स्थान बदलो, लेकिन जब तक भाव नहीं बदले, क्रम नहीं बदले, तब तक स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। आप आश्चर्य करेंगे, एक सज्जन है सम्मेशकर में, उनके परिवार के लोगों ने उनको छोड़ दिया है। करोड़पति हैं, महीने में आते हैं उनके भैया वगैरह और होटल वगैरह का जितना खर्च होता है वह चुका कर चली जाती है। कहकर रखा है कि जिसकी भी दुकान पर जाएं, जो भी मांगे दे देना, मना मत करना। वह व्यक्ति सब में सका जैसी शाश्वत भूमि पर वंदना नहीं घूम रहा, वंदना के लिए नहीं घूम रहा, बल्कि घर के लोग परेशान थे इसलिए वहां छोड़ रखा है। एक नौकर भी साथ में लगा है। मित्र ध्यान दो, पुण्य की महिमा तो देखो कि एक नौकर साथ में लगा है, जहां भी जो कुछ भी मांगता है उसे हर व्यक्ति दे देता है। उसके पिताजी ने मरने के पहले उसके नाम पर बैंक में रुपया जमा कर दिया, बैंक का जो ब्याज आ रहा है वह उसके उपयोग में जा रहा है। लेकिन पुण्य को तो देखो मित्र, पुण्य को तो देखो। तीर्थ भूमि में पड़ा हुआ है। यह पहला पुण्य। दूसरा पुण्य, नौकर सेवा कर रहे हैं, इस पुण्य के लिए घोर तपस्या की है और तीव्र मोह के आवेश में आकर भक्तों श्रावकों से दूर रहकर मदिरा पान कर रहा है। करोड़पति आदमी है लेकिन दशा देखो परिणामों की। इसलिए ज्यादा कमा कर मत रखना, बर्बाद दूसरा करेगा और बदनाम आप होंगे कि उनकी संतान ऐसा कर रही है। संपूर्ण द्रव्यों में समता का अवलंबन करके तत्व की उपलब्धि हो का मूल है, उसका नाम सामायिक है। नाम सामायिक है, इसलिए अनेक बार सामायिक करना चाहिए। 1008 श्री महावीर स्वामी की जय। नमोस्तुते।